हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल की सेवा और पूजा कैसे करी जाती है, अक्षय तृतीया के दिन घड़े का दान कैसे करते हैं और लड्डू गोपाल जी के चरणों का श्रृंगार हम कैसे करते हैं। तो ये सभी संपूर्ण जानकारी अक्षय तृतीया की आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो देखिए, आप ये पूजन घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और इस प्रकार से अलग से चौकी लगा करके भी पूजन कर सकते हैं। चौकी आप पूर्व दिशा की ओर लगाएं और उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछा लें। तो देखिए भक्तों, मैंने यहाँ पर एक स्टील की थाली ली है, आप पीतल तांबे की भी ले सकते हैं। चंदन से हम स्वास्तिक बना लेंगे। तो देखिए भक्तों, जो हम अक्षय तृतीया के दिन लड्डू बाबू का चंदन से श्रृंगार करते हैं उसे कब हटाया जाता है, यानी अक्षय तृतीया की संबंधित सभी जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो देखिए भक्तों, अक्षय तृतीया के दिन सुबह सवेरे सबसे पहले आप द्वार पूजन करेंगे, दहलीज पूजन। उसके बाद में आप सूर्य देव को जल से अर्घ्य देंगे। उसके बाद में आप इस पूजन को करेंगे। तो लड्डू बाबू को हमने यहाँ पर विराजमान कर दिया है थाली में, और आप चाहे तो यहाँ तुलसी पत्र और फूल की सहायता से भी रख करके स्नान करा सकते हैं। पहले हाथ मुंह धुला देंगे, उसके बाद में गाय के कच्चे दूध से हम स्नान करा रहे हैं। आप चाहें तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, दही से स्नान करा सकते हैं। तो देखिए भक्तों, अक्षय तृतीया के दिन जो ये त्योहार है पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो देखिए, हम शुद्धोदक स्नान करा देंगे। सुबह सुबह जैसे हम रोजाना लड्डू बाबू को उठाते हैं उसी तरह से हमें लड्डू बाबू को जगाना है, दूध पिलाना है। उसके बाद में हमें लड्डू बाबू का इस प्रकार से स्नान कराना है। तो डेली जिस बर्तन में आप स्नान कराते हैं उसी बर्तन में कराएं। तो देखिए, हम यहाँ पर टॉवल लपेट देते हैं। जो ये जल है ये आप तुलसी के गमले आदि में डाल सकते हैं, इधर उधर फेंकना नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अंग पोषण कर देंगे। देखिए, हमें करना है लड्डू बाबू का श्रृंगार। तो हम सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित कर लेते हैं। मैं यहाँ तिली के तेल का दीपक जला रही हूँ, आप यहाँ पर देसी घी का भी जला सकते हैं। अंग पोषण करने के बाद में हम यहाँ पर लड्डू बाबू को इत्र की सेवा दे देंगे। इत्र जो भी लगाएं ठंडक प्रदान करने वाला लगाएं, जैसे कि आप गुलाब का लगा सकते हैं, चमेली का लगा सकते हैं, केवड़ा का लगा सकते हैं, खसखस का। हमने लंगोट पहना दिया है। तो देखिए, हम ब्रश की सहायता से जो है चंदन का लेप लगाएंगे पूरे शरीर पर। यदि आप इनके पूरे शरीर पर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप सिर्फ माथे पर लगा दें और इनके पैरों में आप चंदन लगा दें। तो इस प्रकार से हमें ये लगाना है। भक्तों, ध्यान दीजिएगा, हमें जो पाउडर है वो लेना है, जो लिक्विड वाला चंदन पाउडर आता है वो नहीं लेना है, क्योंकि उसमें केमिकल युक्त होता है। इससे हमारे लड्डू बाबू काले पड़ जाते हैं। तो आप ऐसा कोशिश करें कि पाउडर फॉर्म वाला ही चंदन लें, या फिर लकड़ी का चंदन ले सकते हैं। लाल पीला जो भी आपको मिले वो ले सकते हैं, लेकिन जो लिक्विड वाला आता है वो नहीं लेना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप चाहें तो हाथ से भी लगा सकते हैं उंगलियों की सहायता से, और आप चाहें तो ब्रश की सहायता से भी। और हम यहाँ पर हल्की फुल्की यहाँ पर ज्वेलरी पहना देंगे। तो देखिए, इसी प्रकार से हमें लड्डू बाबू का अक्षय तृतीया के दिन पूरे जो सेवा है करनी है। इसी प्रकार से भक्तों, देखिए, जो ये पूजन है अक्षय तृतीया के दिन सभी परिवार वाले मिलकर के इस पूजन को करें। तो देखिए, हम एक प्लेट में स्वास्तिक बना रहे हैं चंदन से। इसके बाद में हमें इसमें पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करते रहना है, क्योंकि देखिए, अक्षय तृतीया के दिन ही बांके बिहारी जी के चरण दर्शन कराए जाते हैं और बांके बिहारी जी का चंदन से श्रृंगार किया जाता है। तो जो अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो पूरे शरीर पर चंदन से लेप जरूर से लगाएं, क्योंकि जो बैसाख के महीने में गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। तो जो चंदन होता है वो ठंडक प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है। तो हम दीपक का भी पूजन कर लेंगे और गौ माता का भी पूजन कर लेंगे। जहाँ पर लड्डू बाबू का पूजन होता है वहाँ गौ माता का भी पूजन जरूर से किया जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप जरूर से इस प्रकार से लड्डू बाबू को चंदन की सेवा दें। चरणों में आप हो सके तो पायल भी पहनाएं और पुष्प समर्पित कर देंगे। इस प्रकार से भक्तों, देखिए, अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी जी का
पूजन आप पूरे परिवार मिलकर के करें। जिस प्रकार से हम दीपावली में पूजा करते हैं उसी प्रकार से हमें माता महालक्ष्मी जी का भी पूजन अक्षय तृतीया के दिन करना है। इसे गर्मियों की दीपावली धनतेरस भी कहा जाता है। वस्त्र रूपी कलावा गौ माता को पहना देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर धूप दिखा देंगे सभी को। और गर्मी का दिन है तो हम यहाँ पर मिट्टी के कुल्हड़ में जल का भोग लगा देंगे। और जो भी आपके पास ऋतु फल हो ठंडा भोग लगाना है। और आज के दिन लड्डू बाबू को दही का भोग जरूर से लगाना है, क्योंकि जो दही होती है वो ठंडी मानी जाती है। इससे हमारे लड्डू बाबू को जो है ठंडक प्रदान होगा, मिलेगा। तो इस प्रकार से तुलसी भोग जरूर से डालें। और तुलसी दल डालने से लड्डू बाबू भोग स्वीकार कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पर चंदन से पाउडर से लड्डू बनाए हैं। लड्डू किस तरह से बनाया जाता है इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप बनाने की विधि भी देख सकते हैं। तुलसी पत्र लेकर के हमें ये जो लड्डू बनाए हैं चंदन के, ये हम लड्डू बाबू के चरणों के पास रख देंगे। और ये एक लड्डू हमने हाथ में रखा हुआ है। तो देखिए, अक्षय तृतीया के दिन आप चंदन का लड्डू जरूर से समर्पित करें। लड्डू गोपाल जी के चरणों में आप इस प्रकार से जरूर से पुष्प अर्पित करें। तो देखिए, जो भी शीतलता प्रदान करने वाली सारी चीजें पहनाई जाती हैं लड्डू गोपाल को, तो फूलों से भी आप सजाएं, फूलों से भी ठंडक मिलती है। तो भक्तों, आप अक्षय जैसे कि आप अक्षय पात्र दान करना चाहते हैं तो इसी चौकी पर आप एक चावल का आसन दे और एक मिट्टी का पात्र ले लें और चंदन से स्वास्तिक बना ले, कंठ में कलावा बांध लें। जो मिट्टी का पात्र होता है शुद्ध माना जाता है, सोने के समान माना जाता है। इसमें हमें जल भरना है और जो कि ये जो मिट्टी का पात्र है इसे हमें दान करना होता है। इसका दान करने से हमें अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए, हम एक ढक्कन के ऊपर खरबूजा रख देंगे, जो कि अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से खरबूजे का, ठंडी चीजों का दान किया जाता है। आप यहाँ पे खरबूजा, तरबूजा, आम, ककड़ी, खीरा कुछ भी रख सकते हैं। और इस प्रकार से हम पूरे विधि विधान से घड़े का भी पूजन कर लेंगे। इसे मटका भी बोला जाता है। और आज के दिन कुछ मीठा भी दान किया जाता है। आप यहाँ पर जौ, चीनी, जो चने की दाल है, ये स्वर्ण दान के बराबर मानी जाती है। और कुछ दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से रख लें और इसे हमें दान करना होता है। तो देखिए, हमने अक्षत ले लिया, यानी दाल ले ली चने की, और साथ में पुष्प लेकर के एक लोटा जल लेकर के हमें अक्षय तृतीया की कथा या कहानी सुननी होती है। तो जो ये कथा की कहानी है इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां जाकर के कथा भी सुन सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। कथा सुनने के बाद में आप यहाँ पर अक्षत जो लिए हैं वो भगवान के चरणों में छोड़ देंगे, क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लेंगे। भक्तों, बैसाख मास में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो गर्मी से राहत दिलाने वाले फलों का भी दान किया जाता है। तो देखिए, हम यहाँ पर लड्डू बाबू का इस प्रकार से सभी का पूजन कर लेंगे, आरती कर लेंगे और थोड़ा सा जल लेकर के सभी चीजों को मिनस देंगे। तो देखिए, मिनसने से ये होता है, जो भोग प्रसाद होता है वो भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। जो हमें दान करनी चीजें होती हैं उसे भी हमें मिनस करके ही दान किया जाता है। तो इस तरह से हमें मिट्टी के घड़े का जो पानी से भरकर जरूर से दान करें। साथ में हमें अन्न का भी दान करना है। तो अक्षय तृतीया के दिन चने की दाल का भी दान किया जाता है। तो देखिए, हमें लड्डू बाबू का जो श्रृंगार है इसे हमें 1.5 घंटे तक रहने देना है। जो जल है ये सूर्य देव को अर्घ्य दे देंगे। और जो हमने चने की दाल और चीनी ली है और कुछ दक्षिणा लिया है, ये घड़े के साथ हमें दान देना होता है। खरबूजा सहित हमें ये दान करना है। यदि कोई घड़ा नहीं लेता है तो आप खरबूजा और चने की दाल, चीनी, दक्षिणा ये आप दान दे सकते हैं और घड़े को अक्षय पात्र मान करके रख सकते हैं। और जो फल, जो भोग प्रसाद समर्पित किया है, ये कुछ देर के बाद में आप परिवार सहित ग्रहण कर सकते हैं। जो चौकी का विसर्जन है हमें सेम डे नहीं करना है, नेक्स्ट डे हमें यहाँ पर विसर्जन करना होता है, यानी फूल पत्तियों का विसर्जन करना होता है। भक्तों, इसी तरह से हमें अक्षय तृतीया की पूजा करनी है और सारे सामान का क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके साथ ही मैं बता देती हूँ कि अक्षय तृतीया के दिन आप सुबह या शाम किसी भी समय यह पूजा कर सकते हैं। अगर आप सोने चांदी की कोई चीज लेकर आए हैं तो वह भी आप इस पूजा में जरूर से रखें और उसका पूजन करें। अक्षय तृतीया के दिन जो भी पूजा और जो भी दान हम करते हैं उसका अनंत गुना फल हमें मिलता है और वह फल कभी भी समाप्त नहीं होता। दर पीढ़ी हमें
हमें मिलता रहता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन यह पूजा और दान जरूर से करें। आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें।